सोचिए आपने पूरे साल मेहनत की, अब साल के आखिर में इंडिया जाने का मन है, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, अगर वापसी में दिक्कत हो गई तो क्या होगा। इस वक्त अमेरिका में रहने वाले बहुत से इंडियन जो हैं वो यही सोच रहे हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि क्यों इस बार हजारों भारतीय यूएस से इंडिया जाने से डर रहे हैं, उनके डर की असली वजह क्या है, और अगर आप भी ट्रैवल प्लान बना रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। अभी अमेरिका में रहने वाले भारतीयों में बहुत कंफ्यूजन है। थैंक्सगिविंग और न्यू ईयर के बीच जो लोग इंडिया जाने का सोच रहे थे, उनके मन में अब कई सारे सवाल हैं और अब वो रुक गए हैं अपना डिसीजन लेने से। कारण साफ है, अनसर्टेनिटी, यानी वापसी को लेकर डर। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि कहीं लौटते वक्त इमिग्रेशन पर दिक्कत तो ना हो जाए या वीजा से जुड़ा कोई इशू ना आ जाए। कई कंपनीज ने भी अपने एम्प्लॉयज को ये सलाह दी है कि लंबी छुट्टी पर ना जाएं, अगर जाना ही है तो 3 से 4 हफ्तों में वापस आ जाएं। ज्यादा लंबी छुट्टी लेने पर बॉर्डर पर ज्यादा सवाल जवाब हो सकते हैं। एक H1B वीजा पर काम करने वाले भारतीय ने बताया कि उन्होंने पिछले साल इंडिया से रिमोट वर्क किया था, तब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। वीजा के नियम कभी भी बदल सकते हैं, इसीलिए इस बार उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। एक और भारतीय जो F1 OPT पर हैं, उन्होंने कहा कि वो अपनी फैमिली से मिलने इंडिया जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी बहन का बच्चा हुआ है, लेकिन वो डर रहे हैं कि अगर वापसी में एंट्री ना मिली तो उनकी नौकरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। कई इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी माहौल थोड़ा सा अनसर्टेन है, यानी कि अनिश्चित है। कुछ केसेस में लोगों को पोर्ट ऑफ एंट्री पर रोका गया है या उनसे एक्स्ट्रा सवाल पूछे गए हैं। कुछ लोगों को तो ये भी डर है कि अगर उन्होंने इंडिया से काम किया तो कहीं कंपनी या इमिग्रेशन ऑफिस वीजा रिवोक ना कर दे। इसीलिए कुछ कंपनी साफ तौर पर कह रही हैं कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो ट्रैवल ना करो। तो अब सवाल है कि अगर आपको इंडिया जाना ही है तो आप क्या कर सकते हैं ताकि आपकी परेशानी कम हो जाए। यहाँ कुछ आसान और काम की बातें हैं जो हर भारतीय को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो अपना ट्रैवल टाइम शॉर्ट रखें। कोशिश करें कि इंडिया में ज्यादा दिन ना रुकें। 3 से 4 हफ्तों के अंदर वापसी प्लान कर लें। रिमोट वर्क करने से बचें। अगर कंपनी से परमिशन भी है फिर भी इंडिया से काम करना रिस्की हो सकता है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखें। वीजा, I-94, एम्प्लॉयमेंट जो आपका प्रूफ है और बाकी पेपर्स साथ रखें ताकि अगर इमिग्रेशन पर कोई सवाल पूछे तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए, आप सारी डॉक्यूमेंट्स दिखा पाएं। सवालों के लिए तैयार रहें। अगर बॉर्डर पर पूछा जाए कि कितने दिन बाहर थे या क्यों गए थे तो सिंपल और क्लियर जवाब दें। नए अपडेट्स पर नजर रखें। वीजा से जुड़े रूल्स बदलते रहते हैं। USCIS और CBP की वेबसाइट समय समय पर चेक करते रहें। अपनी कंपनी से एकदम क्लियर कम्युनिकेशन रखें। उनसे रिटन में ये कंफर्मेशन लें कि आपका जो ट्रैवल है और वापसी को लेकर कंपनी सपोर्ट करेगी। इन बातों को फॉलो करने से आपकी ट्रैवल थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेफ रहेगा और प्रेडिक्टेबल भी बन सकता है। इस वक्त सबसे जरूरी है कि आप बिना तैयारी के ट्रैवल ना करें। सिर्फ फैमिली मीटिंग या शादी में शामिल होने के लिए बिना सोचे यूएस छोड़ना बाद में मुश्किल खड़ी कर सकता है। देखिए, मुझे पता है कि घर आने का मन तो सबका करता है, लेकिन आप वक्त थोड़ा संभल कर चलने का है। अगर आप यूएस में हैं और इंडिया आने का आपका मन है, आप प्लान कर रहे हैं, तो जितनी भी चीज़ें आज मैंने आपको बताई हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी जो वीज़ा स्टेटस है, जॉब या आपका फ्यूचर है वो रिस्क में डाल सकता है। तो आई एम श्योर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, अगर आप यूएस में रहते हैं तो क्या आप इस बार प्लान कर रहे हैं दिवाली पर या जो छुट्टियों का अभी सीज़न चल रहा है, इसमें आप वापस इंडिया आने का प्लान करेंगे या नहीं करेंगे, हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।